हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ सोलो लेवलिंग की न्यू एपिसोड। और जैसा कि गाइस आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सोलो लेवलिंग का सीज़न 2 का 11th एपिसोड जो न्यू एपिसोड आया है वो कितना ज़्यादा हाइप बना चुका है एनीमे में। ये एपिसोड आने के साथ ही इसने एक रिकॉर्ड बना लिया। वो वन पीस को इसने पीछे छोड़ दिया, वो भी एक ही साल के अंदर अंदर। ये इस वक्त क्रंची रोल सर्वर का सबसे पॉपुलर एनीमे बन चुका है। और गाइज ये एपिसोड देख के बहुत मज़ा आया। अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड ये है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें बहुत वेट नहीं हो रहा है। हम चाहते थे कि इसी में दिखा दिया जाए, लेकिन वो तो वेट कराएंगे। नेक्स्ट सैटरडे हमें फिर से वेट करना पड़ेगा और हम नेक्स्ट सैटरडे देखेंगे बेरू वर्सेस जिनवू। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एपिसोड स्टार्ट होता हुआ दिखाया जाता है पिछले एपिसोड का एक छोटा सा सीन जिसमें म्यूजिक ख़त्म हो जाती है। उसको आंट किंग एकदम से उसकी गर्दन उड़ा देता है और यहाँ केम्जो उसे देखता रह जाता है और केम्जो को भी ख़त्म कर ही देता है आंट किंग पूरी तरीके से। तीनों के तीनों हंटर को मार दिया जाता है। कैसे यहाँ पे खूनम खच्चर हो रखा है पूरी तरीके से। बॉडी तो है लेकिन सर किसी का नहीं है। फिर यहाँ से सीन बदलता हुआ दिखाया जाता है। केव का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्वीन के बॉडीगार्ड से सब लड़ रहे होते हैं। गार्ड से मतलब लड़ रहे होते हैं हमारे हंटर्स। और यहाँ पे डोंगकुक लड़ाई कर रहा था और उसने लड़ाई करते समय ये बात बोली कि यहाँ पे एवरी सिंगल गार्ड एक एस रैंक हंटर के बराबर है। यस गाइस, एक एस रैंक हंटर के बराबर। उसने ये भी बोला कि जो भी हो ये बीस्ट ही है, लेकिन ये हंटर जैसे तेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर। यहाँ हम चाइन को भी देखते हैं, वो भी अपने कारनामे दिखाने में बिजी थी अपनी स्वर्ड के साथ। इन आंट्स की स्ट्रेंथ भले ही कम है लेकिन ये संख्या में बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये लोग परेशान हो रहे थे। बट यहाँ पे मिन विंग बोलता है कि यहाँ पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। वो एक एसरंग हीलर है। तभी यहाँ पे यूनो अपनी स्पेशल एबिलिटी को यूज़ करके देखता है कि यहाँ पे आंट क्यून है कहाँ पे। तो उसको पता चला वो बहुत ही ज़्यादा डीपेस्ट साइड पर है। ये उसके आसपास जितने भी आंट्स हैं यही उसके असली गार्ड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। पर डोंगकुक कहता है कि हमें नहीं पता वो कितनी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है क्वीन, लेकिन हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम जीत ही जाएंगे। अभी यहाँ सब स्मूथ ही चल रहा है और वो सब लोग उसकी तरफ बढ़ जाते हैं डीपेस्ट साइड में। फिर हम देखते हैं जैपनीज हंटर को। ये दोनों हंटर्स जो होते हैं देखते हैं आसपास की क्या हो रहा है यहाँ पे। इन लोगों को यहाँ पे पता चल गया था यहाँ पे जितने भी फुजीशिमा और कोसोमो मतलब जितने भी हंटर थे हमारे वो मारे जा चुके हैं। सडनली यहाँ पे केन कुछ फील करता है, एक ऐसी स्मेल जिसको वो सह नहीं पाता है। वो अपनी पावर को फिर रिलीज़ करता है, लेकिन पावर रिलीज़ करके भी वो कुछ नहीं कर पाता है। वो भी मारा जाता है वहीं पे। कुछ करता उससे पहले ही आंट किंग इसको ख़त्म कर चुका था, वो तोड़ चुका था। इसी की ताकत में इसको मिलाकर इसको तबाह कर दिया था इसको। यहाँ जैपनीज़ हंटर टोटल शायद 11 आए थे, लेकिन यहाँ पे 5 हंटर वैसे ही मर चुके हैं और इनमें से एक भी बच के कहीं जाने वाला नहीं है। जैपनीज़ हंटर में से जो मानवा रीडर्स हैं उन्हें तो ये सारी चीज़ें पता ही है। और फिर हम देखते हैं क्वीन के पास ये सब लोग पहुंच चुके हैं। पे हो रहा है एस रैंक हंटर एक तरफ, क्वीन और क्वीन के गार्ड्स एक तरफ। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्लैश वर्सेस क्लैश। यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे डोंगकुक अपनी साइज़ को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर देता है और यूनो अपनी पूरी पोटेंशियल ताकत को भी निकाल देता है। वो पूरा एकदम भालू जैसा लगता है, भालू या भेड़िए जैसा लगता है। और यहाँ पे सबसे बेस्ट सीन लगा जोजोंगा, जिसने आग एक ड्रैगन जैसी आग बनाई और यहाँ पे सबको तबाह कर दिया गाइस। एकदम बैडली था ये, बढ़िया था वैसे। ये एनिमेशन यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे यूनो तो पूरी फुल फॉर्म में आ ही चुका था, अपने पूरी वाइट टाइगर बोल लो या वाइट भेड़िया बोल लो, जो भी बोल लो गाइस, बढ़िया दिख रहा था। और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो भी फाइट हो रही है ये सारी चीज़ें डंजन के अंदर जो भी हो रहा है वो सारी चीज़ लाइव दिखाई जा रही है। वो भी किस पर, टीवीज़ पे लाइव न्यूज़ पर दिखाई जा रही है कि सब लोग देख रहे हैं। बढ़िया है गाइस। व्यूअरशिप है वो 80% से भी ऊपर जा चुकी है। और यहाँ पे बता दूँ गाइस, यहाँ पे जो कैमरा मैन है वो कोई हंटर वंटर नहीं है, ऐसे ही आ रखा है। उसको कुछ भी हो गया तो यहाँ पता नहीं चलना क्या होगा। हाँ, सब लोगों को देख के ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार हुआ है गाइस। यहाँ पे सब ऐसे रंग हंटर मिल के एक चीज़ से लड़ रहे हैं, बहुत पहली बार हमें देखने को मिल रहा है। और सारे लोग जो देख रहे थे, पूरे वर्ल्ड वाइड दिखाया जा रहा था, वो लोग खुश थे। और क्यों ना होगा इस, क्योंकि वो भी लोग पहली बार इन चीज़ों को देख रहे हैं लाइव, अपने हंटर्स को, अपने रक्षक को देख रहे हैं। और फिर गाइस हम यहाँ से सीन बदलते हैं और दिखाया जाता है कि
क्वीन वर्सेस अब हंटर होने लगे हैं हमारे एस रैंक हंटर। और यहाँ पे क्वीन अपने यहाँ पे पॉइजन रिलीज़ करती है, लेकिन पॉइजन रिलीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मिंग यहाँ पे सबको हील कर ही देता है वापस से। एस रैंक हीलर है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर हम आगे देखते हैं, सारे के सारे एस रैंक हंटर मिलके क्वीन के ऊपर झपट लेते हैं, उसको मारने लगते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि बंदे बुला लिए और मारने जा रहे हैं सिर्फ एक आदमी को, ऐसा सीन बन चुका है। और यहाँ पे हम अपनी यहाँ मुझे क्वीन के लिए बुरा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये सब लोग उसे मार रहे हैं इसलिए, जो भी है। और यहाँ जब क्वीन को चोटें लग रही थी उसने चिल्लाना शुरू करा, और इसका चिल्लाना थोड़ा अलग था। ऐसा लग रहा था ये सारे आंट्स को अपनी तरफ बुला रही हैं, यहाँ तक कि आंट किंग को भी अपनी तरफ बुला रही है। इसलिए ये थोड़ा डरावना था। ये लोग भी समझ गए थे कि कुछ ऐसा हो रहा है, पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। क्वीन यहाँ से भागने ही लगी थी, लेकिन यहाँ पे किसी ने उसको भागने नहीं दिया, उसको मारते रहे। और फिर लास्ट अटैक चाइन करती है। जो चाइन ने जो अटैक करा वो सबसे खतरनाक और सबसे स्मूथ था गाइस। एक एक मूव उसके बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी थी। ये गाइस पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया यहाँ पे खुश हो चुकी थी। और मिस्टर गॉन ने भी कहा कि हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा, हमारी रेड कंप्लीट रही और ये हो चुका है इट्स ओवर राइट। लेकिन ये खुशी कब तक रहेगी ये इनको भी नहीं पता था। और यहाँ पे मेनिंग कहता है कि हमने ऑनसुक का बदला ले लिया। यहाँ पे वो खुश रहता है, बढ़िया भी है। लेकिन यहाँ खुशी ज़्यादा देर तक नहीं थी। यहाँ पे इंटरनल टीम को पता चलता है कि जितने भी आंट्स हैं वो उस केव के अंदर आ रहे हैं। सारे बैरियर टूट चुके हैं, जोचोंग का बनाया हुआ बैरियर टूट चुका है। और यहाँ पे हमें फाइनली पता चल जाता है कि जो क्वीन चिल्ला रही थी वो इसका मतलब ये था कि वो किसको बुला रही थी, अपने आंट्स को बुला रही थी और हमें किंग को बुला रही थी। और हम लोग कुछ कर पाए इससे पहले ही हम फील करते हैं एक ऐसा ऑरा जो सबसे ख़तरनाक था इन हंटर्स के लिए। ये सब के सब लोग यहाँ पे फ्रीज़ हो जाते हैं और हम आगे देखते हैं किसको, आंट किंग को, यानी कि बेरू को देखते हैं। यहाँ पे डोंको किसे मारने जाने ही वाला था, लेकिन वो फ्रीज़ हो जाता है एकदम से। गाइस इस मानवा में या इस एनीमे में जैसा भी दिखाया गया, लेकिन इसमें भी बहुत ही ज़्यादा डार्केस्ट ऑरा दिखाया गया है बेरू का, यानी कि आंट किंग का। और इस ऑरे के साथ जब वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है, अपनी प्रेजेंस को फील कराता है लोगों को, तो यहाँ पे कोई भी इंसान हिल नहीं पाता है, कोई भी हंटर हिल नहीं पाता है। जिसके भी बगल से वो जा रहा था वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था गाइस। ये इतना ज़्यादा ब्रूटल हो चुका था, इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। आंट किंग सीधा जाके अपनी माँ के पास खड़ा होता है, फिर वहाँ पे चिल्लाता है। उसके बाद फिर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था गाइस। इतनी बुरी तरीके से मारा है ना इन हंटर्स को, इसने कुत्ता बना दिया है गाइस, इतना बुरा मारा है। चैन का तो उठा के एक ही शॉट दिया था, वो दोबारा उठी ही नहीं थी। और डोंग सुक का जो भी हथियार था उसको भी तोड़ दिया गया, उसका कवच तोड़ दिया, उसकी तलवार तोड़ दी, उसकी तलवार से उसके हाथ काट दिए। मतलब बहुत कुत्ता बना दिया गाइस, खून ही खून कर दिया उस आंट किंग ने। डोंग सुक के दोनों हाथ ही काट देता है आंट किंग। और यहाँ पे जोचोंग को भी कई सारे स्लैश देके उसको भी फाड़ के रख देता है, बीच में से फाड़ देता है गाइस। और डोंग कुक दोबारा खड़ा होता, हील हो जाता है, क्योंकि हीलर इस टाइम पे इनविजिबल है। उसको लगता है कि मुझे वो नहीं देख सकता है, इसका फ़ायदा मैं उठा सकता हूँ। लेकिन वो गलत फहमी में था कि उसे कोई देख नहीं सकता। क्योंकि वहाँ पे लग रहा था क्लेमोफो यूज़ करके मैं यहाँ बच जाऊँगा, लेकिन उसकी गलत फहमी थी। बेरू ने उसके बीच में, उसके जहाँ दिल है उसके बीच में उसने अपना हाथ डाला और उठा के उसका सर भी खा लिया। और मेनविंग ने लास्ट में बोला यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही बोला वैसे ही आंट किंग उसका सर अपने मुंह में डाल लेता है। गाइस ये बहुत ही ब्रूटल होता है, ये सीन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। देखने में तो अच्छा होता है लेकिन डर जाए इंसान, इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है ये सीन। और यूनो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता है, वो भी कुछ नहीं कर सकता। इन सबको यहाँ पे पता चल चुका था अब हमारा कुछ नहीं वाला, हम मरने वाले हैं गाइस। कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे यूनो जैसे ही अटैक करने वाला होता है, यूनो को आंट किंग पकड़ लेता है। और यहाँ यूनो को आंट किंग पकड़ने के बाद कहता है कि तुम वीक हो, तुम किंग नहीं हो। हु इज़ द किंग?
बेरू बार बार यही पूछता है कि तुम्हारा किंग कौन है, किंग कौन है, लेकिन इसको बेरू को एक प्रेजेंस फील होती है कि बाहर कोई है जो तुमसे भी ताकतवर है, और वो बाहर चला जाता है इन सबको छोड़ के। और वहीं हम लोग देखते हैं गोटो ryuji यहाँ पे एक बंदे से बात कर रहा होता है। गोटो ryuji कहता है कि हमारे यहाँ के बंदे मर चुके हैं, आपके सिग्नल काम नहीं कर रहे हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बंदा कहता है ये लोग कमज़ोर थे, इन्हें मरना ही था, तुम और बंदे बुलाओ, क्यों इनको मारो और एक नेशनल लेवल हंटर बन जाओ। और वो इंसान यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे कोरियन हंटर्स कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पे जो करा जापानीज हंटर्स ने करके दिखा दिया। गोटो ryuji को भी ऑर्डर देने लग जाता है कि तुम दूसरी असॉल्ट टीम लेके जाओ, वहाँ पे सबको ख़त्म कर दो और हमारी कंट्री का नाम बन जाएगा और तुम एक नेशनल लेवल हंटर बन जाओगे। ये सारी चीज़ें सुन ही रहा था वो। और ये सीन कटता है, तभी हम देखते हैं आंट किंग आ जाता है गोटो ryuji के सामने, और गोटो ryuji के सामने ही वो इशिका को मार देता है, उसका एक हंटर जिसको वो मार देता है। और यहाँ पे होने वाला है क्या, गोटो ryuji वर्सेस बेरू, जो कि दिखाया नहीं गया है इस एनीमे में। यहाँ पे मारने के साथ साथ एंड किंग जो ऑरा रिलीज़ करता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डार्केस्ट होता है गाइस। ऑरा रिलीज़ करते के साथ ही वो पूछता है क्या तुम किंग हो। गोटो ryuji कहता है हाँ यस मैं किंग हूँ, और वो चीज़ देखता है कि ये बोल भी सकता है। जैसे ये चीज़ बोलता है गोटो ryuji यहाँ पे ख़त्म हो जाता है गाइस, उसको भी बेरू मार ही देता है। गोटो ryuji को यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, उसकी स्वैड ख़त्म, वो भी ख़त्म पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ पे वो सीन दिखाया नहीं गया है गाइस। टी एंड हो जाता है गोटो ryuji का। यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं कि हमें थोड़ी बहुत लड़ाई दिखानी चाहिए थी जैसे मानवा में दिखाया गया था, क्योंकि गोटो ryuji भी ताकतवर था, उतना तो वो टक्कर दे ही सकता था उसे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ पे गोटो ryuji के साथ जितने भी लोग आए थे, 7-10 हंटर आए थे, 7 मारे जा चुके हैं, बाकियों का पता नहीं। आंट किंग फिर से दोबारा जाता है कहाँ पर, केव के अंदर जाने के लिए फिर से निकल पड़ता है, और हम केव में देखते हैं सारे के सारे आंट्स अपने हंटर्स के लिए आगे बढ़ चुके हैं, उनकी तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ सारे के सारे हंटर इंजर्ड हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे हीलर मर चुका था, इसलिए लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। चाओजोंग भी अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था अच्छे से, वो लिमिट से भी ज़्यादा अपनी ताकत को यूज़ नहीं कर सकता था। और चैन तो उठ ही नहीं पा रही थी गाइस, वो तो पड़ी हुई थी। और यहाँ पे चाओजोंग भी कह चुका था, गिव अप कर चुका था, और यूने यहाँ पे कहता है क्या यही हमारा अंत है, इज़ दिस द एंड। और गाइस इसी बीच में हम देखते हैं एक चमत्कार, जिसको देख कर सब लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी शैडो आर्मी आ जाती है, और यहाँ पे शैडो आर्मी हमारी सबको रोक लेती है, सारे आंट्स को। और यूने यहाँ पे कहता है ये सोल्जर्स कुछ जाने पहचाने लगते हैं, ब्लैक सोल्जर्स, कहीं तो देखा है इन्हें। और जैसे ही हमें पता चलता है कि अब हमें जिनवू का सीन दिखाया जाएगा, थोड़ा सा पहली बार गाइस ऐसा हुआ कि एक ऐसा एपिसोड गया जिसमें जिनवू को सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखाया गया गाइस। जैसे ही हमें मज़ा आने वाला था गाइस, लेकिन ये वीडियो मतलब ये एपिसोड वहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। अब नेक्स्ट वीक फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। और यहाँ पे लास्ट सीन जब दिखाया जाता है कि जिनवू के सोल्जर्स अलग जगह पर हैं और जिनवू अलग जगह पर है, और जिनवू यहाँ पे लास्ट में बोलता है एक्सचेंज, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है गाइस। इन्होंने तो गाइस A1 पिक्चर्स वालों ने तो खड़ा करके ही छोड़ दिया एकदम से, मतलब क्या हो जाता अगर आगे दिखा देते तो। लेकिन कोई नहीं गाइस, हम नेक्स्ट वीक का वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट सैटरडे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।